एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। सो गाइज आज की इस वीडियो में हम लॉर्ड शिवा जी के फेस का आउटलाइन ड्रॉ करने वाले हैं। गाइज जैसे आप लोगों को पता है कि महाशिवरात्रि आ रही है, इसलिए मैंने सोचा चलो लॉर्ड शिवा जी के ऊपर एक ड्राइंग ट्यूटोरियल बनाते हैं। एंड आज के इस पार्ट में गाइज हम सिर्फ आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे एंड इसके नेक्स्ट पार्ट में हम शेडिंग करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइज इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज़ हम ये जो ड्राइंग बना रहे हैं उसके लिए मैंने ये वाला रेफरेंस इमेज जो है वो चूज़ किया है। तो आपको गाइज़ एक A4 साइज़ की शीट चाहिए इस तरह से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ग्रिड्स बनाना सीखेंगे। जिस तरह से मैंने इमेज के ऊपर ग्रिड्स बनाए हैं उसी तरह से हम शीट के ऊपर ग्रिड्स बनाएंगे। A4 साइज़ की गाइज़ जो शीट की लेंथ होती है वो लगभग 30 सेंटीमीटर के करीब होती है। तो उसको गाइज़ हम ग्रिड्स में यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं। 2 सेंटीमीटर के हम मार्क लेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे मैं मार्क लगा रहा हूँ एंड देन उसके बाद हम राइट वाली साइड पे मार्क लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों साइड पे जब हम मार्क लगा लेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स को गाइस हमें ज्वाइन कर देना है। और जब हम गाइस इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारी जो है वो 15 रोज़ बन जाएंगी। क्योंकि गाइस A4 साइज़ की मैंने आपको पहले बताया कि शीट की जो लेंथ होती है वो लगभग 30 सेंटीमीटर के करीब होती है। तो अब गाइस यहाँ पे हम ब्रेथ की बात कर रहे हैं, वो लगभग 21 सेंटीमीटर के करीब थी। तो इस तरह से मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ मार्क लगाए हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 10 कॉलम्स बन जाएंगे, यानी कि 2 × 10 = 20 सेंटीमीटर। हाफ सेंटीमीटर मैंने दोनों तरफ एडजस्ट किया है। तो अब यहाँ पे मैं नंबरिंग कर रहा हूँ ताकि आपकी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो आप देख सकते हो हमारी इमेज के ऊपर गाइस यहाँ पे ग्रिड्स बन चुके हैं। अब मैं आउटलाइन को बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइस इस वीडियो की हेल्प से गाइस आप लॉर्ड शिवाजी का जो फेस है, जो ये ड्राइंग है, उसका आउटलाइन काफ़ी ईजिली बना पाएंगे। एंड गाइस इस मेथड को हम फोटो ग्रिड मेथड बोलते हैं। ये मेथड बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है। अगर आप गाइस अगर आप अभी फर्स्ट टाइम ड्राइंग बना रहे हैं, अगर आपने नया नया ड्राइंग करना स्टार्ट किया है, एंड गाइस आपको इस मेथड का यूज़ जो है वो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि इस मेथड से गाइस आप काफ़ी हद तक आउटलाइन के रिजल्ट्स हैं वो अचीव कर पाते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर आप फ्री हैंड प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जो स्किल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। एंड इस मेथड से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको एक बूस्ट मिलता है और आपका जो इंटरेस्ट है वो ड्राइंग में बनता है। क्योंकि जब गाइस हमें ड्राइंग में रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं तो हमारे अंदर गाइस एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस रहता है। तो आप नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट ईजिली कर पाते हो। तो इसलिए गाइस मैं इस मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। और इस मेथड से अगर आप देखें तो काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट इस मेथड का यूज़ करते हैं। अगर आप बड़ी बड़ी आउटलाइंस बना रहे हैं A3 साइज़ के ऊपर या A2 साइज़ के ऊपर या A1 साइज़ के ऊपर, तो इस मेथड का यूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप कोई हाइपर रियलिस्टिक आर्टवर्क बना रहे हो तो गाइज़ आउटलाइन में एक्यूरेसी होनी 100% चाहिए। क्योंकि अगर आपकी आउटलाइन में एक्यूरेसी नहीं रहेगी तो आपका जो आर्टवर्क है उसका जो रिज़ल्ट है वो इतना अच्छा नहीं आ पाएगा। क्योंकि आउटलाइन जो है वो काफ़ी अहम पार्ट है हमारी ड्राइंग का। जितना एक्यूरेट हमारा आउटलाइन रहेगा उतने ही अच्छे रिजल्ट्स हमें आगे शेडिंग में मिलेंगे।
सो गाइज इस तरह से आप देख सकते हो हमारा जो ऑफलाइन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एंड गाइज इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी शेडिंग करने वाले हैं। उस पार्ट को गाइज देखने के लिए आप चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय।